नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतिहास में या युगों में ब्रह्मास्त्र कब कब चलाया गया, किसने चलाया, किस पे चलाया, रिजल्ट क्या हुआ, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मतलब हाउ मेनी टाइम्स ब्रह्मास्त्र वॉज यूज्ड इन हिस्ट्री। हम इसे दो भागों में विभाजित करके ही बताएंगे, जैसे ब्रह्मशीरा और दूसरा ब्रह्मास्त्र के बारे में भी। पर मुख्यतः हमारा जो टॉपिक है वो ब्रह्मास्त्र का है। तो भाई कब कब इस्तेमाल हुआ, देखिए इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने क्रोधित होकर महर्षि वशिष्ठ के विरुद्ध किया था, किंतु महर्षि वशिष्ठ के पास ब्रह्मदंड होने की वजह से वो बच गए थे। ब्रह्मदंड ने अपने अंदर ब्रह्मशीरा अस्त्र को समाहित करके रोक दिया था। मतलब नट शेल में यूं कीजिए कि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की प्राप्ति के लिए उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मास्त्र के वार को रोक दिया था। तो ये पहली घटना थी। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण से युद्ध के समय उसका मस्तक काटने के लिए ब्रह्मदंड चलाया था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। यहाँ ब्रह्मास्त्र की बात नहीं कर रहे, हम ब्रह्मदंड की बात कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उन्होंने किया था ऐसा माना जाता है, और ऐसा लिखा गया कि जब समुद्र उन्हें रास्ता नहीं दे रहे थे तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को संशोधित कर लिया था। तो खुद समुद्र देवता आ गए थे कि आप अगर इसका उपयोग कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे, तो सारे समुद्र के जो जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, सारे के सारे मारे जाएंगे। पर भगवान श्री राम ने कहा कि इसका प्रयोग कहाँ करें। तो उन्होंने ही ये राय दी थी कि उत्तर की दिशा में कुछ गलत लोग रहते हैं, डाकू रहते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, वहाँ के समुद्र के पानी को गंदा कर रहे हैं। तो उन्होंने परामर्श दिया था कि आप उधर छोड़िए, और वहाँ पे भगवान श्री राम ने उस तरफ छोड़ा जहाँ की मिट्टी आज भी लाल है, पूरा रेत है, वहाँ के समुद्र भी सूख गए थे। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों का नाश करने के उद्देश्य से ब्रह्मशीरा अस्त्र को एक्टिवेट करके छोड़ दिया था, या ब्रह्मास्त्र को एक्टिवेट करके छोड़ दिया था। और दूसरी ओर से अर्जुन ने भी यह देख ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था अश्वत्थामा के ऊपर। तो इसे देखकर नारद मुनि और महर्षि वेद व्यास ने उन्हें इन अस्त्रों को वापस लेने के लिए कहा। अर्जुन ने अपने अस्त्र वापस ले लिए, किंतु अश्वत्थामा उसे वापस लेने की विधि नहीं जानता था, इसलिए उसने उसे पांडवों की नगरी की तरफ छोड़ दिया था। उस वक्त देखा जाए तो उन्हें उत्तरा के गर्भ की तरफ छोड़ दिया था, जहाँ पे परीक्षित का जन्म होने वाला था। तो उन्हें तो भगवान श्री कृष्ण ने बचा लिया, और साथ में अश्वत्थामा को यहाँ पे उन्होंने श्राप दे दिया था। तो ये वो वाली घटना है, तो उन्होंने इस्तेमाल किया था। उसके बाद ऋषि पिप्लाद महर्षि दधीचि के पुत्र थे। जब ऋषि पिप्लाद को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु शनि के प्रकोप के कारण हुई, तब उन्होंने शनिदेव पर ब्रह्मदंड से वार किया। इसी कारण शनिदेव लंगड़ाकर चलते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तब शनिदेव ने ऋषि पिप्लाद से वादा किया था कि वो 12 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं देंगे। उसके बाद रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लंका में सीता जी की खोज पर आए हनुमान जी पर भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था, उपयोग कर दिया था, ऐसा माना जाता है। हालांकि हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त था कि उन पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के पास में स्वेच्छा से बंध गए थे। फिर इंद्रजीत ने उन्हें लेकर फिर रावण की सभा में लेके गए थे, जहाँ उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। तो ये मतलब वहां पे बताया गया है। रामायण काल में भी रावण पुत्र इंद्रजीत ने इसे हनुमान पर तब चलाया था जब लंका दहन कर रहे थे, उस वक्त चलाया था। उसके बाद भगवान राम ने वहां पे किया समुद्र के पास में। उसके बाद और इसका प्रयोग करने की कोशिश की थी कर्ण ने कोशिश की थी ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के लिए अर्जुन के ऊपर, पर चूंकि उन्हें श्राप मिला हुआ था परशुराम से,
तो फिर वो कर नहीं पाए, वो मंत्री भूल गए। फिर ऐसा ही माना गया है या लिखा गया है कि लक्ष्मण ने रावण पुत्र अतिकाय का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच हुए भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजीत पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने का सोचा था, किंतु प्रभु राम ने उन्हें समझाया कि अभी इसका उचित समय नहीं आया प्रयोग करने के लिए, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं कि उससे पूरी लंका समाप्त हो जाएगी। उसके बाद ये भी रामायण में बताया गया है कि लक्ष्मण ने मेघनाथ के बीच हुए अंतिम युद्ध में इसे मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण के ऊपर चलाया गया था, पर चूंकि लक्ष्मण स्वयं शेषनाग के अवतार थे, इसलिए ये उनको बिना नुकसान पहुंचाए वापस लौट गया था। फिर जयंत ने डाली थी माता सीता पर कुदृष्टि। वनवास के दौरान जयंत नामक असुर ने भगवान राम से युद्ध किया और वो नए नए रूप धरकर उन पर आक्रमण कर रहा था। तो एक बार उसने कौवे का रूप धरकर माता सीता के पैर में चोट मारी, तो भगवान राम ने उसे ब्रह्मास्त्र उसके ऊपर तान दिया था। तो फिर उसने फिर माफी वगैरह मांगी, तो फिर एंड में यही हुआ कि चलो भाई उसको एक आंख से अंधा कर दिया गया। तो ब्रह्मास्त्र जो है ब्रह्मा जी द्वारा बनाया हुआ सबसे शक्तिशाली, विध्वंसकारी और अद्भुत अस्त्र था, जो उस समय का एक तरह से समझ लीजिए परमाणु बम ही था। और इसका जीता जाता जो उदाहरण है, आप जब इसका देखोगे उसके जो इफेक्ट हैं, प्रूफ तो नहीं है कुछ भी, फिर भी जो आज का जो रिसर्च चल रहा है उसमें आपको लगेगा कि इसका प्रयोग हुआ है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।